ये 20 साल से गायब एक फिल्म है जिसे कभी किसी ने पूरी नहीं देखी है। यहाँ तक कि कॉपी भी रहस्यमय रूप से गायब हो गई है और फिल्मांकन में शामिल सभी व्यक्तियों का कोई अता पता नहीं है। अब बस एक पागल ट्रेलर ही फैल रहा है और इसी वजह से अनगिनत फिल्म विशेषज्ञ इस अफसाने जैसी कृति की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म प्रेमी टेलर इस कदर मोहित हो गया है कि वह फिल्म के बारे में सुराग ढूंढने के लिए हर प्रयास कर रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह ओरिजिनल फिल्म को अपनी आंखों से देख सके। इसी के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने की इच्छा खो दी है। उसकी गर्लफ्रेंड सेलेना क्रोधित होकर रोज अकेले रहती है। उसके पुरुष मित्र ले लो उसे बार बार समझाते हैं कि वह इतनी जिद्दी न बने, लेकिन टाइलर के लिए यह इतनी रहस्यमय फिल्म उसके जिज्ञासु हृदय को हर समय उत्तेजित करती रहती थी। आखिरकार उसकी लंबी मेहनत के बाद उसे फिल्म से जुड़ा एक सुराग मिला, जो कि फिल्म के निर्देशक की बेटी एलिसा थी। अब बड़ी हो चुकी एलिसा एक डांस हॉल में नृत्य करती है। एलिसा की मदद पाने के लिए टाइलर को अपनी शारीरिक इच्छाओं को बलिदान कर एलिसा के साथ एक रात बितानी पड़ी। अगले दिन एलिसा टेलर को फिल्म के उस वर्ष के शूटिंग स्थान की तलाश में ले गई। उनके साथ सेलेना और लैरो भी थे। इस दौरान एलिसा ने सभी को बताया कि उसके पिता का 10 साल पहले ही निधन हो चुका है और वह यह पक्का नहीं कह सकती कि उन्हें मिल पाएगा या नहीं। थोड़ी ही देर बाद वे लोग पास के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां की एक स्थानीय बूढ़ी महिला ने टेलर को बताया कि वह निर्देशक केन एक बेहद पागल आदमी था। उस समय फिल्म की सच्चाई बढ़ाने के लिए केन स्लॉटर हाउस से कई टन असली खून लाया था। इसके बाद एक लकड़हारा जिसे मूल फिल्म देखने का मौका मिला था बोला वह फिल्म वास्तव में बहुत डरावनी और अजीब थी। उस समय एक दर्शक भी वहीं पर डर के मारे बेहोश हो गया था। गाँव वालों की बात सुनकर टाइलर और अधिक दृढ़ हो गया कि वह मूल फिल्म को खोजेगा। एलिशा के निर्देशानुसार कुछ ही समय में वे लक्ष्य के करीब पहुंच गए। दुर्भाग्यवश आगे का रास्ता केवल पैदल चलने योग्य था और उन्हें पता नहीं था कि यह निराशा की शुरुआत होगी। ज्यादा दूर नहीं चलने पर सेलेना सूखी हुई छाती की हड्डी पर पांव रख देती है, जिसमें एक लोहे का हुक लटका होता है। यह दृश्य देखकर एलिशा तुरंत याद करती है कि उसके पिता ने इस स्थान पर फिल्म की शूटिंग की थी। समय रात हो चुका था। एलिसा टाइलर और कुछ अन्य लोगों से फिल्म के मुख्य किरदार के बारे में बात कर रही थी। मुख्य किरदार, जो एक गुड़िया जैसा चेहरा रखता था, वास्तव में बहुत दुखद व्यक्ति था। उसकी मां को जाल में फंसाकर बलात्कार किया गया था। उसके पिता ने उसे मजबूर किया कि वह अपना चेहरा उतार दे, लेकिन पिता का प्यार पाने के लिए उसने पिता की बात मानकर एक गुड़िया का मुखौटा पहन लिया। इस समय एलिसा फिर से फिल्म के दृश्यों को याद करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। देर रात के करीब टेलर अकेले दिन के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देख रहा था और अविश्वसनीय रूप से उसने देखा भयभीत का वीडियो में एक लाल रंग की छवि दिखाई दी। जब वह सोच में था तभी एलिसा ने उसे जगा दिया। दोनों ने एक बार फिर इस रहस्यमयी फिल्म के बारे में चर्चा की। बातचीत करते करते बातें अनजाने में बढ़ गईं। अचानक टेलर ने एक अजीब ध्वनि सुनी। स्रोत की ओर गया, लेकिन उसे किसी ने हमला करके बेहोश कर दिया। होश आने पर वे चारों एक साथ बंधे हुए थे। अपहरणकर्ता वही लकड़हारा था जिसने दिन में साक्षात्कार दिया था। शुरू में लगा कि लकड़हारा केवल लूटपाट कर रहा था, लेकिन वे तो लड़की के साथ छोटी फिल्म बनाना चाहते थे, फिर उस वीडियो का उपयोग कर अधिक लाभ कमाना चाहते थे। जब गंजे आदमी अपनी पैंट उतार रहा था तभी एक कुल्हाड़ी ने उसे सटीक निशाना बनाया। पीठ पर गंजे आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया और सामने प्रकट हुआ वही कातिल, गुड़िया चेहरा। ये देखते ही साथी ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन किसे पता था कि गुड़िया चेहरा पल भर में उसके हाथ को काट देगा। फिर गुड़िया चेहरे ने कुल्हाड़ी निकाली और डाकू के सिर पर वार कर दिया। बस एक बचे हुए डाकू ने फिर से ट्रिगर दबाया, मगर यह कल्पना से परे था कि गोली का गुड़िया चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खोकर डाकू के लिए मौत ही उसकी किस्मत थी। इतनी तीखी एक कट अगर हुआ तो भी सिर्फ दूसरी बार किया जा सकता है। एलिशा ने स्वाभाविक रूप से छोड़ने का इरादा किया, लेकिन उसे गुड़िया चेहरे ने रोक दिया। सभी ने सोचा कि एलिशा भी मरने से बच नहीं पाएगी। अद्भुत बात यह है कि इस समय एलिशा ने बच्चों का गीत गाना शुरू कर दिया। गाना सुनने के बाद सच में उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से गन उठा ली। एलिशा की मदद करने के लिए टेलर ने आवाज निकाली और वावा लियान का ध्यान हटाया। एलिशा ने इस मौके पर भागने का प्रयास किया। यह देख वावा लियान को बाकी लोगों की परवाह नहीं रही और जल्दी से उसने एलिशा का पीछा किया और टेलर और बाकी तीनों ने भी वावा लियान के जाने के बाद खुद को आजाद किया। सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने एलिशा को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में ले ने एक अजीब सी आवाज सुनी और दोनों तेजी से कुछ बड़े पेड़ों के नीचे छुप गए। इस समय आवाज फिर से रहस्यमयी ढंग से उभरी। मजबूर होकर ले ने जलती हुई छड़ी जलाई और वही सामने आया जो था गुड़िया चेहरा। लेकिन गुड़िया चेहरा जैसे आग से बहुत डरता हो, वह ले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। ले ने फौरन बहुत राहत महसूस की। बस, क्या तुम कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे थे? दूसरी तरफ एलिशा को खोजते हुए टेलर ने एक फार्म हाउस देखा। घर में घुसने के बाद टेलर ने उस मशहूर फिल्म का पोस्टर देखा। फिर वह दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर फिल्म की रील्स टंगी हुई थी। इसके बाद खोज करते हुए उसने एलिशा को देखा, लेकिन इस वक्त एलिशा पूरी तरह नग्न अवस्था में बिस्तर पर बंधी हुई थी। दोनों ने विश्लेषण करके जाना कि वह मशहूर फिल्म गायब नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी। और उसी समय सेलेना भी यहाँ आ गई। उसने जल्दी से झूले वाली कुर्सी पर बैठे मकान मालिक से मदद मांगी, लेकिन पता चला कि वह पहले ही मर चुका था। इसके बाद टाइलर प्रकट होता है। ये देख कि बॉयफ्रेंड के आने के बाद सेलेना को आखिरकार आशा दिखती है, लेकिन उससे पहले कि वह अपनी कहानी बता सके, डॉल्फिन अचानक दीवार तोड़कर बाहर आ जाती है और टाइलर को एक तरफ फेंककर बेहोश कर देती है। मजबूरन सेलेना फिर से भाग जाती है, जबकि एलिशा को डॉल्फिन पकड़ लेता है। अजीब बात यह है कि दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए नजरें मिलती हैं और उसके बाद भागी हुई सेलेना ने एक कमरे में बस यूं ही प्रवेश कर लिया। डरावनी बात यह थी कि कमरे में लाशें लटकी हुई थी, कुछ तो ताजा ही लग रही थी। पूरा दृश्य देखना मुश्किल था। जल्दी ही वावा लियन वहां पहुंच गया, लेकिन उसे सेलेना नहीं दिखी तो वह भी चला गया। फिर सेलेना खून से भरे एक लकड़ी के टब से बाहर निकली। बेहतर दिखने के लिए उसे मरे हुए की पोशाक पहननी पड़ी। बहुत अफसोस की बात है, बस जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसने अपने पीछे ठंडा सा महसूस किया। चेतन अवस्था में आए टाइलर को एक कुर्सी से बांधा गया था। तभी एक आदमी प्रकट होता है जो एलिशा का पिता कैन है और वही उस रहस्यमय फिल्म के निर्देशक भी हैं। इससे टेलर को भी समझ आ गया कि उसे पूरी तरह से एलिशा ने अंधेरे में रखा था। असली व्यक्ति को देखकर टेलर ने तुरंत फिल्म के बारे में अपनी राय दी।
शुरुआती फिल्मांकन में वावा लियांग कायेन द्वारा फिल्म में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, लेकिन फिल्मांकन के दौरान कायेन को लगा कि यह अभिनेता हमेशा उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मजबूरी में उन्हें खुद सामने आकर सिखाना पड़ा। अभिनय के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था कि कैन ने दृश्य की वास्तविकता के लिए सीधे अभिनेता को हटा दिया, अर्थात इस फिल्म में सभी हत्या के दृश्य वास्तविक हैं और एलिशा का काम लगातार ऐसे जीवित लोगों को यहाँ लाना था जो अभिनेता के रूप में काम कर सकें। लेकिन कैन निर्देशक होने के साथ साथ हत्यारे की भूमिका नहीं निभा सकता था, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह यह था कि उसने तब केवल 13 साल की अपनी बेटी को गर्भवती करके बच्चे को जन्म दिलवाया और एक परफेक्ट किलर को बनाने के लिए कैन ने अपने बेटे को बचपन से ही प्रशिक्षण दिया और बाद में उसे चेहरा काटने और गुड़िया का मुखौटा पहनने के लिए मजबूर किया। ये सब फिल्म का केंद्र बिंदु बन गया। पागल हो गया, पूरी तरह से पागल। एक पिता ने फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी 13 साल की बेटी के साथ अवैध संबंध बनाकर बच्चा पैदा किया, फिर उस बच्चे को चेहरा बिगाड़ने के लिए मजबूर किया और उसे एक विक्षिप्त हत्यारा बना दिया। क्या यह कार्बन आधारित जीव ऐसा सोच सकता है? उसके बाद अपनी लत को संतुष्ट करने के लिए केन ने तय किया कि टाइलर को अगली शूटिंग की प्रक्रिया अपनी आंखों से देखने दे। वह नहीं, जानकारी थी कि एलिसा ने पहले ही स्क्रिप्ट शुरू कर दी थी। रेन को मजबूती से कुर्सी पर बांध दिया गया था, जबकि सेलेना को पीछे लटकाया गया था। थोड़ी बातचीत के बाद सेलेना को डॉल फेस ने दूसरे कमरे में ले जाया। सेलेना को जिस तरह से बांधा गया था उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वावा लियन शायद अपनी पीढ़ी छोड़ना चाहता है और एलिसा ने सबसे सरल और क्रूर शूटिंग शुरू कर दी। जल्द ही केन टेलर को भी सेट पर ले आया। इस तरह के खराब दृश्य को देखकर केन तुरंत बेहद गुस्से में आ गया। उसने एलिसा को डांटा कि उसे शूटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है और इतनी लापरवाही से ऑपरेशन करना सामग्री की बर्बादी है। फिर जोर से बेटे वावा लियन को पुकारा। बेटा बाहर आया, तब कायन ने खुद दिखाया कि कैसे शूटिंग करनी है। लेकिन जब शिवू को मारने की शूटिंग करने लगे, कायन फिर से बेटी को डांटने लगे कि उसने कम कर दिया। फिल्म का माहौल अब एलिसा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने बेटे का मास्क उतार दिया और पिता के अत्याचारों की निंदा की। आखिरकार जब सभी अभिनेता उसने खुद ही ढूंढे थे तो वह खुद निर्देशक क्यों नहीं बन सकती? अपनी बेटी को अपनी अवज्ञा करते देख कैन ने तुरंत बंदूक निकाली और बेटी पर गोली चला दी। वावा चेहरा तुरंत अपनी मां के पास आ गया। जमीन पर गिरी हुई मां को देखकर वावा चेहरा न जाने क्यों दुखी था, लेकिन केन के दबाव में आकर उसे फिर से वापस जाना पड़ा। अपनी भूमिका और इस धुन को भी केन ने फिल्म में शामिल कर लिया। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जब वावा लियन खड़ा हुआ तो उसने केन पर हमला कर दिया। एक जोरदार पटकाव से उसे काबू में कर लिया, लेकिन अहम पल में वह हिचकिचा गया। आखिरकार केन उसका जैविक पिता था। इसी समय बंधनों से मुक्त हुए टाइलर ने जल्दबाजी में कैमरा उठा लिया और केन की नकल करते हुए वावा लियन को उकसाया और हॉन लुआन वावा लियन ने तुरंत केन को छेद दिया। के बाद फिर से टेलर पर हमला किया और जल्दी से उसे नियंत्रण में ले आया। जीवन मृत्यु के क्षण में एक लोहे की छड़ गुड़िया चेहरे को भेद गई और आने वाली व्यक्ति सेलिना थी। असल में जब वे लड़ाई में उलझे थे तब सेलिना भी जंजीरों से मुक्त हो गई थी, लेकिन उसे अधिक देर तक खुशी नहीं मिली। सेलिना को फिर से किसी ने बेहोश कर दिया। आप गलत नहीं देख रहे हैं, एलिसा मरी नहीं थी। फिर से जागने पर टेलर अब भी कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। अलग बात यह है कि इस बार वह एक दिखावे के हाल में मौजूद है और उनके साथ इस फिल्म में मरे हुए लोग भी हैं। वास्तव में एलिशा टेलर के प्रति बहुत आभारी है, क्योंकि टेलर ने उसे ढूंढ लिया और अजीब संयोग से उसने अपने पिता की जगह इस अद्वितीय कृति को पूरा किया, जिससे उसने साबित कर दिया कि वह अपने पिता से कम नहीं है। टेलर के प्रति आभार जताने के लिए और उसकी जिज्ञासा को संतोषजनक बनाने के लिए टेलर पहले व्यक्ति होंगे जो मूल फिल्म को देखेंगे। जब टाइलर फिल्म की ओर देखता है तो दर्शक बस देखते हैं कि उसका पूरा मन धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगता है। फिल्म से आने वाला दबाव उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया है। एक फिल्म जब केवल साधारण रक्तपात होती है तो शायद वह डरावनी नहीं होती, पर अगर फिल्म में सारी विकृत हत्याएं हकीकत में हुई है तो आप क्या सोचेंगे? अगर अगले ही पल आपको भी प्रताड़ित करके मार दिया जाए और फिल्म के एक दृश्य का हिस्सा बना दिया जाए और आपके बचने की कोई संभावना न हो तो आप कैसे सामना करेंगे? फिल्म देखने के बाद टाइलर पागल हो गया। मृत्यु ने पूरी तरह आशा को समाप्त कर दिया और रक्तपात ने उसकी इंसानियत को ठंडे खून से कुचल दिया और उसे पागल बना दिया। पागल। कुछ समय बाद एलिसा एक कमरे में आई जहां बिस्तर पर सोई हुई व्यक्ति सेलिना थी और सेलिना गर्भवती थी। तब एलिसा ने गुड़िया का मुखौटा निकाला। यह स्पष्ट था कि सेलिना का बच्चा अगला गुड़िया चेहरा बनने वाला है।